गेज दाब। दूसरा होता है निरपेक्ष दाब, निरपेक्ष दाब। और तीसरा होता है चूषण दाब, चूषण दाब यानी कि वैक्यूम प्रेशर। ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और ये आपका गेज प्रेशर। अब मान लिया सपोज करिए आपने कोई बर्तन लिया, ये मान लिया आपने बर्तन ले लिया, ठीक है, इसका ढक्कन खुला हुआ है, खुला हुआ ढक्कन है इसका मतलब, और पृथ्वी पे है ये, तो इसका मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसके मुंह पे एक ट्यूब लगाई, जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, और उस ट्यूब से इसमें क्या किया, एक्स्ट्रा हवा भरने लगे। हम इसके अंदर हवा भरने लगे और जबरदस्ती, ये इसके अंदर भरी थी फिर भी जबरदस्ती भरने लगे। तो अब जो क्या होगा, अब इसके अंदर जो है प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक से भी ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, उतनी गैस तो थी इसके अंदर, और एक्स्ट्रा में बढ़ने लगी इसकी गैस। समझ रहे बात? तो अब धीरे धीरे भरते 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 एटमॉस्फेयर प्रेशर का 1.5 गुना, 2 गुना, या एटमॉस्फेयर प्रेशर में +2 +3 +4 ऐसे बढ़ता चला गया इसके अंदर प्रेशर। या फिर हम क्या काम करें, यहां से हवा निकालना स्टार्ट करते हैं, इसको सक्शन करने लगे, हवा बाहर निकालने लगे। तो जैसे जैसे आप हवा बाहर निकालते जाओगे इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे, तो आपका प्रेशर जो है डाउन होता चला जाएगा, एटमॉस्फेयर से भी वो जो है कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये हम कह रहे हैं कि वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा हवा डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भर रहे हैं, तो फिर प्रेशर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब एटमॉस्फेयर से बढ़ता चला जाएगा, एटमॉस्फेयर तो पहले था ही, उससे बढ़ता चला जाएगा। या फिर अगर आप निकालना स्टार्ट करते हैं गैस को, तो फिर उस केस में कम होता चला जाएगा। ये जो लाइन मैंने बनाई है, निरपेक्ष शून्य दाब, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, प्रेशर बिल्कुल नहीं है जैसे मून पे, जैसे चंद्रमा पे था, कोई गैस वैस कुछ है ही नहीं, आपके पास एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, वो ये लेवल को शो कर रहा है। और हम अगर अर्थ पे हैं तो अर्थ पे हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो है ना, वायुमंडलीय दाब रेखा यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पे, हम इतने पे जी रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो हम इतने प्रेशर को यहां से लेकर के अगर यहां तक का प्रेशर नापे, तो हम इसे नाम देंगे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखिए मैंने और प्रेशर बढ़ा, यहां तक पहुंच गया मैं, ठीक है ना, लेकिन मैं इसे नापता हूं केवल इसके लेवल से, अर्थ के लेवल से। तो यहां से केवल अगर मैं नापता हूं तो ये आपका कहलाएगा गेज दाब, यानी कि गेज प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के वहां से नापा जाए, हम इसको जीरो माने, एक्चुअली वो जीरो नहीं है, एक्चुअली वो यहां पे जीरो आएगा, लेकिन यहीं से जीरो मान के हम एक्स्ट्रा नाप दें, तो ये आपका प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर कहलाता है। और इसको हम शो करेंगे पीजी से, ये आपका जो है वो पीजी से शो होगा। और अगर आप यहां से नीचे करना, मतलब इस ग्लास में से मैं वैक्यूम करने लगूं, मतलब हवा निकालने लगूं, हवा निकालते निकालते थोड़ा सा ये कम हो गया जा करके, तो आपका इस टाइम पे निर्वात बनने लगेगा, ठीक है ना। अब मैं यहीं से अगर इसको नापने लगूं, यानी कि निर्वात दाब बनने लगेगा, निर्वात दाब। इसको हम शो करेंगे हम पी वैक्यूम से, पी वैक्यूम। तो आपके पास दो न चीजें नापी जा रही हैं, यहां से ऊपर या यहां से नीचे। अगर आप इस एटमॉस्फेरिक लाइन से ऊपर जाके नाप दें किसी प्रेशर को, तो गेज प्रेशर कहलाएगा, इससे नीचे लाके नापे तो ये निर्वात दाब यानी कि वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा, वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। इसको पीजी से, इसको पी वैक्यूम से इस तरह से शो करते हैं। और अगर हम निरपेक्ष शून्य दाब से देखें तो ये पी एटमॉस्फेरिक है हमारा। तो अब देखिए गेज प्रेशर की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी। वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर बनाए गए मापक्रम को गेज प्रेशर कहते हैं। इसको जीरो मान करके गेज प्रेशर बनता है। और अगर आप इसे प्लस में नापें, वायुमंडलीय दाब से अधिक प्रेशर है तो ये गेज प्रेशर, और वायुमंडलीय दाब से कम हो जाए अगर प्रेशर, तो ये आपका वैक्यूम प्रेशर यानी कि निर्वात दाब होता है। मतलब ये एक तरह से जनरलाइज्ड वे में गेज प्रेशर ही है दोनों। पॉजिटिव में चला जाए तो उसे गेज प्रेशर बोलते हैं, नेगेटिव में चला जाए तो उसे निर्वात दाब बोलते हैं, यानी कि वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। निरपेक्ष शून्य दाब वो होता है जो जिस पे बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाती है, बिल्कुल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है। ये जो है दाब का बिल्कुल परम शून्य दाब होता है, इसको ये आपका निरपेक्ष दाब कहते हैं इसे। अगर किसी का गेज प्रेशर पीजी है एंड पीएटीएम, पीजी और पीएटीएम में क्या रिलेशन होगा। जैसे मान लिया सपोज करिए इसका प्रेशर पीजी है, ठीक है ना, तो अगर हम इसको यहां से नापें तो पीजी है, लेकिन अगर यहां से नाप दें, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें हम, पी एब्सोल्यूट, तो ये कैसे निकलेगा, ये आपका इसका निरपेक्ष दाब होगा, ये निरपेक्ष दाब होगा। यहां से नाप रहे हो आप, गेज प्रेशर तो यहां से नाप रहे थे, ये पी एब्सोल्यूट प्रेशर यहां से नाप रहे हो। पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू इतना, ये पी एटीएम एंड प्लस पीजी, मैं लिख सकता हूं क्या,
P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस PG। दूसरा रिलेशन, अगर किसी बॉडी का प्रेशर, किसी बर्तन में प्रेशर वायुमंडल से ज्यादा नहीं बल्कि कम है, और तब मैं इसका यहां से नापना चाहता हूं, इसका P एब्सोल्यूट निकालना चाहता हूं, तो इसका P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू होगा जाकर कितना, इतना तो P एटमॉस्फेयर है, इतना तो ये P एटमॉस्फेयर है, और माइनस P वैक्यूम। तो ये डायग्राम से आप चाहो तो ये निकाल लो ऐसे, या फिर आप कह दीजिए कि PG की ही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो P वैक्यूम बन गया, तो इससे ये आ गया। गेज दाब के मापन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे जाते हैं, ये जो है वो आप नोट कर लें। इसमें पीजोमीटर नली, पीजोमीटर नली एक नंबर में पूछ सकते हैं, बॉर्डन नली दाब गेज, या फिर डायाफ्राम दाब गेज। इसको नेगेटिव वाले को, निर्वात वाले को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं निर्वात दाब मापी। तो बाकी